गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसमें मैं आपको पक्षियों की मनोदशा के बारे में मैं समझा रही हूँ। इसके जो लेखक हैं शिव मंगल सुमन, उन्होंने पक्षियों की मनोदशा के बारे में ये बताया है कि पक्षी जो हैं उन्मुक्त गगन में खुले आकाश में उड़ना पसंद करते हैं, उनको स्वतंत्रता चाहिए। और मानव को भी इस प्रकार का संदेश दिया है पक्षियों के माध्यम से कि वो अपनी गुलामी से भरी हुई जिंदगी नहीं जी सकते, नहीं जीनी चाहिए। और जिस प्रकार पक्षी जो है उनकी मनोदशा का वर्णन करते हुए बताया है कि पक्षी कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम जो पक्षी हैं खुले आकाश में उड़ना पसंद करेंगे। हमें स्वतंत्रता नहीं, हमें स्वतंत्रता चाहिए। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे कि पिंजरे में बंद रहकर हम अपने उन्मुक्त गगन में नहीं उड़ पाएंगे और गीत नहीं गा पाएंगे, नहीं चहचहा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों का अर्थ है सोने की तीलियों से बना पिंजरा। तो यदि हमें कनक की तीलियों से का बना हुआ सोने का पिंजरा और वहाँ आप हमें कैद करके रखेंगे तो हमारे पंख उड़ने को आतुर होंगे, हम खुले आकाश में उड़ना पसंद करेंगे। तो यदि हम कोशिश करेंगे उस छोटी सी स्थान पर पिंजरे में रहकर उड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे जो खुशी से भरे हुए जो पंख है वो टूट जाएंगे और हम घायल हो जाएंगे। कहने का ये अर्थ है कि हम खुले आकाश में जिस प्रकार आज़ादी से उड़ते हैं, गाते हैं, उसी प्रकार हम यदि सोने से पिंजरबद्ध जो है, सोने से बंद पिंजरा कनक, ये उसमें हम सोने के पिंजरे में यदि हमें बंद कर दिया जाए तो हमारे पंख जो हैं वो घायल हो जाएंगे और हम मर भी सकते हैं। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि खुले आकाश में उड़ना और अपनी उड़ान को लंबी करना। मनुष्य का भी ये स्वभाव है कि यदि उसको सब सुख सुविधाएं देकर किसी ऐसे स्थान पर बंद कर दिया जाए, सब सुख सुविधा हो लेकिन उनको अपनी बात कहने की या अपने मनचाहा कार्य करने की सुविधा नहीं मिले तो वो काफ़ी समय तक उसमें जीवित नहीं रह पाएगा। हर मनुष्य को, हर जीव को स्वतंत्रता मिलनी अनिवार्य है। फिर उसके बाद में लेखक कवि ने ये कहा है कि हम बहता जल पीने वाले पक्षियों के माध्यम से बताया है कि पक्षियों का कहना है कि हम बहता हुआ जल पीने वाले हैं। ये नदी में बहता हुआ जो पानी है, जब हम उड़ें, जब हमें प्यास लगे तो हम उस नदी में से चोंच मारकर पानी पी सकते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे। तो यदि हमें सोने से बने पिंजरे में आप हमें कैद करके रखेंगे तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। उस छोटी सी कटोरी में हम पानी पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि हमें स्वतंत्रता चाहिए। हमें नदी, बहते हुए नदी का जल पीने की आदत है। हम उस सोने से, सुख सुविधाओं से भरे हुए स्थान पर नहीं रह सकते। कहीं बली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। तो आगे पक्षियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि कटोरी जो है मैदा से भरी हुई, यानी पकवान जो है आप उस पिंजरे में रख दें, यानी सब सुख सुविधाएं हमें दे दें तो वो हमें मंजूर नहीं है। हम तो एक नीम की कड़वी निबोरी, नीम की जो कड़वी निबोरी है वो खाकर हम ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि हम पकवान खाना पसंद नहीं करेंगे और हम ऐसे ही भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो मनुष्य का स्वभाव भी यही है कि हम जो है स्वतंत्र रहें, अपने मनचाहा कार्य करें, नियमों के अनुसार चलें, नियमों में रहते हुए, सीमा में रहते हुए और स्वतंत्र जो है अपना जीवन व्यतीत करें। और पक्षियों को उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के माध्यम से ये रचयिता ये कहना चाहते हैं कि पक्षियों को यदि हम पिंजरे में बंद कर देंगे
तो इससे पर्यावरण का नुकसान होगा और कीड़े मकोड़े जो पक्षी खाते हैं, फसलों का भी हानि हो सकती है और पक्षी जो है मर सकते हैं, उनकी प्रजातियां जो हैं वो कम हो सकती हैं। और पक्षी एक मनोरंजन का साधन भी हैं और जो पिंजरे में उनको बंद करते हैं उनको बंद नहीं करना चाहिए, उनको उड़े खुले आसमान में उनको जीने की आज़ादी देनी चाहिए। इससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और फसल खेती बाड़ी उससे भी जो कीटाणु खाते हैं, जो जीव जंतु पक्षी खाते हैं वो खाएंगे और खुले आकाश में उड़ने उनको दिया जाए और उनका स्वतंत्र जीवन जो है उनको जीने की आज़ादी मिलनी चाहिए। और इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति पिंजरे में पक्षियों को बंद करते हैं उनसे अनुरोध है कि वो पिंजरे में पक्षियों को बंद नहीं करें, उनको खुले आसमान में उड़ने दें ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और साथ में वो खुले आसमान में उड़ें। पक्षियों की प्रजातियां जो हैं वो नष्ट नहीं होनी चाहिए। और पक्षी इस प्रकार मनुष्य का भी स्वभाव है कि भी वह अपना स्वतंत्र जीवन नियमों में रह करके अपना व्यतीत करे, परोपकार करे और खुले आकाश में खुले मन से अपना कार्य सही करे और आगे सफलता को प्राप्त कर सके। क्योंकि मनुष्य और प्राणी तो प्रकृति में आदिकाल में ही रहे हैं, तो पक्षियों का संबंध, जानवरों का संबंध, पशुओं का संबंध मनुष्य के साथ गहरा है। इसलिए स्वतंत्रता के साथ उनको जीने देना चाहिए। मनुष्य को इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि जब पक्षी ही स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो मनुष्य भी स्वतंत्रता से अपना जीवन जिए और नियमों में रहकर खुले आसमान में गाता हुआ अपना समय व्यतीत करे और सफलता को प्राप्त करे और पर्यावरण सुरक्षित रहे, प्रदूषण नहीं फैले। इसमें देश का जो भविष्य है वो बहुत ही निर्भर करता है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। जो आप कवि जो कहना चाहते हैं उसका सबसे यही सरल जो उपाय है वो हमें करना चाहिए और समझना चाहिए कि हम पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करें, स्वयं भी स्वतंत्र रहकर अपना परोपकार करें, अच्छे कार्य करें और देश की सेवा करें। ये कवि का उद्देश्य है। उन्होंने कविता के माध्यम से मनुष्यों को शिक्षा दी है कि जब पक्षी इस प्रकार खुला स्वतंत्र जीवन पसंद करते हैं तो मनुष्य को भी उसकी आज़ादी जरूर मिलनी चाहिए ताकि वो अपने जीवन में सफल हो सके, लेकिन नियमों के अनुसार, नियम में रहकर, सीमा में रहकर इतनी आज़ादी देनी चाहिए ताकि वो सफलता को प्राप्त करे और देश का भविष्य बना सके। आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगी और ये शायद पाठ आपका समाप्त है और आगे हम कल पढ़ेंगे।